नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बात करेंगे बर्फ के पहाड़ धंसने की। जी हां, बर्फ का एक पहाड़ धंसा। बद्रीनाथ के माणा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर दब गए हैं। साथ ही 15 मजदूरों को बचा लिया गया है और बाकियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी की माने तो बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर यह एवलांच हादसा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए कई तरह की टीमों को हादसे वाली जगह पर भेज दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बचाए गए लोगों में से कुछ की हालत ज्यादा खराब है, जिन्हें आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बड़ी बात है कि आखिर कैसे हुआ यह बद्रीनाथ ग्लेशियर हादसा। अधिकारियों का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और साथ ही सेना की मदद ली जा रही है। बीआरओ ने कहा कि सुबह मेमाड़ा गांव में एक गेट है, वहां पर काम चल रहा था। जो काम करने वाले थे उनके कैंप के ऊपर हिमखंड गिर गया। कुछ लोग लापता हैं। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये सभी मजदूर बीआरओ के लिए काम कर रहे थे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिर अब वहां पर मौसम का कैसा है हाल। चमोली जिले में 2 दिनों से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से गोपेश्वर चोपता मोटर मार्ग, हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ और नीति घाटी मार्ग बर्फबारी के चलते बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी, चोपता समेत औले में जमकर बर्फबारी हो रही है और अभी तक 2 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। घरों में दुबके हुए हैं लोग। इसके अलावा निचले इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोग घरों में दुबके हैं। चमोली में हो रही बारिश और बर्फबारी को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को पहले ही अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो तलाश 47 मजदूरों की अभी भी जारी है, वो भला कितनी पूरी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं चमोली से। अनिल, रेस्क्यू कितना पूरा हुआ? 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन 47 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आपको पता चल रहा होगा कि लगातार 2 दिनों से चमोली जिले में बारिश जारी है और जो सीमावर्ती जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे भारी बर्फबारी चल रही है। जोशीमठ की बात करें, ओली की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें तो वहां भी भारी बर्फबारी चल रही है। और जो इस समय, क्योंकि शीतकालीन जो समय होता है उस समय बद्रीनाथ धाम की यात्रा शीतकाल के लिए बंद की जाती है और गर्मियों में यात्रा चालू होती है। लेकिन जो वहाँ पे कार्यदायी संस्था है, बीआरओ सड़क बनाने का काम करता है और मजदूर पुनर्निर्माण के कार्य में भी लगे रहते हैं। इस बार वहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है, पिछले कई समय से काम चल रहा है, तो जो बीआरओ है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत वो मजदूरों को उस पे काम के लिए लेते हैं, जो कई नेपाली मूल के भी होते हैं और अन्य जगहों के भी होते हैं और अन्य राज्यों के भी होते हैं। तो वो काम कर रहे थे। बताते चले कि वहाँ एवलांच आया और एवलांच के बाद करीबन 57 जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो उसकी चपेट में आ गए। उसके बाद से राहत और बचाव कार्य वहाँ पे जारी है। प्रशासन की टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की जो टीम है और जो, क्योंकि सेना भी वहाँ पे होती है और आईटीबीपी के जवान भी वहाँ पे काम करते हैं, तो वो लगातार वहाँ पे राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रशासन की जो स्थानीय, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है, तो जो और जगहों की टीमें हैं, अभी मौसम भी खराब है तो वहाँ पे जो टीमें हैं वो काम कर रही है और बाकी जो बाहर से टीमें हैं वो मंगाई जा रही है। प्रशासन लगातार, जैसे कि हमारे जो डीएम है डॉक्टर संदीप तिवारी जी, उनका भी कहना है कि प्रशासन की टीम मुस्तैदी से वहाँ पे जुटी हुई है और बचाव के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कनेक्टिविटी की काफी दिक्कत है। अभी भी ये संपर्क नहीं हो पा रहा है कि क्या वहाँ पे हम लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है कि किस तरह की वहाँ पे घटना हुई है और कब तक वहाँ पे पूरा राहत और बचाव कार्य हो जाएगा और कितना समय लगेगा। लेकिन प्रशासन की टीम वहाँ मुस्तैदी से जुटी हुई है। और साथ ही क्योंकि जो हनुमान चट्टी है, हनुमान चट्टी से आगे भारी बर्फबारी हो जाती है, उसके बाद वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 फीट 5 फीट बर्फ पड़ जाती है। तो वहाँ पे जो सेना के जवान है, आईटीबीपी के जवान है और उत्तराखंड पुलिस के जो जवान होते हैं वो वहाँ पे सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं और बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो निचले इलाकों में आ जाते हैं। जी
बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। अनिल, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर रेस्क्यू में क्या वजह है कि इतनी देरी हो रही है, इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, उनके परिजन बहुत परेशान हैं। क्या मौसम क्या बाधा बन रहा है? जी, आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से हम्म। लगातार बारिश जारी है और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां बर्फबारी जारी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस समय बहुत ठंडा मौसम यहाँ पे बना हुआ है। नीचे वाले जो क्षेत्र है वहां भी मैंने कह सकता है कि ठंड है। लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो ऊंचाई वाले जो चमोली जिले के जो ऊंचाई वाले भाग है वहाँ किस तरह का मौसम होगा। और बर्फबारी भी हुई है ऊंचाई वाले इलाके में, तो राहत और बचाव कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे आ रहा है। लेकिन प्रशासन की टीम है वो मुस्तैदी से जुटी हुई है। जो चमोली जिला प्रशासन है, साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, जो जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो, और जो आईटीबीपी की टीमें हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ वो लोग लगातार काम करते हैं, तो वो राहत बचाव के लिए वो टीमें वहाँ पे जुटी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लगातार टीमें लगी हुई हैं, लेकिन 20 किलोमीटर तक का रास्ता क्योंकि अनिल पूरी तरीके से बर्फ की वजह से बंद हो गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ लोगों का रेस्क्यू तो करना मुश्किल हो ही रहा है, इस पूरे रास्ते को खोल पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जी, गरिमा बताते चले, क्योंकि हम्म। शीतकाल में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी के बाद आने जाने में दिक्कतें हो जाती है। शीतकाल के लिए यात्रा बंद हो जाती है। इस सारे लोगों को भी निचले इलाकों में चले जाते हैं, और जो जब कपाट खुलने का समय होता है तब वहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, व्यापारी पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। और उसके बाद क्योंकि प्रशासन के केवल वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां की टीम है वही वहाँ मौजूद रहती है, और जो काम करने वाले, क्योंकि कुछ समय से वहाँ पे उसका काम चल रहा है, पुनर्निर्माण का काम, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, उस जगह चल रहा है। सड़कों को खोलने का काम वो लोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि मजदूर वहाँ पे कार्य में लगे हुए थे, तो उसके दौरान वहाँ पे एवलांच की घटना हो गई और उसके बाद से वो दब गए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कई लोगों के दबे होने की बात सामने है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है अनिल? जी कितना वक्त लगेगा? जी जी गरिमा, क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए कि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। लगातार प्रशासन की टीम इसको देखने में लगी हुई है कि किस तरीके से वहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जाए। जो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन है वो भी काम को देख रही है, लेकिन कनेक्टिविटी की वहाँ पे बहुत दिक्कतें, हम लोगों का भी संपर्क वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। प्रशासन की टीम अपने स्तर से लगी हुई है, टीमें रवाना की गई है, लेकिन जो वहाँ पे लोकल टीमें थी उन्होंने राहत और बचाव कार्य को वहाँ पे क्या है। बताते चले कि 10 लोगों का उन्होंने रेस्क्यू कर दिया था, उसके बाद से और लोगों के रेस्क्यू में टीमें लगी हुई है। जी गरिमा। बिल्कुल, लगातार टीमें लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि रेस्क्यू लगातार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 47 मजदूरों का फंसा होना अपने आप में बड़ी बात है। क्या कुछ मशीन्स की भी मांग की गई है रेस्क्यू टीम की ओर से? क्योंकि बताया जा रहा है कि फिलहाल थोड़ा वक्त लग सकता है। कोई अंदाजा, कोई आकलन अब तक सामने आया कि आखिर कब तक इन 47 लोगों को निकाला जाएगा? जी गरिमा, बताते चले, क्योंकि जो हमारे जिला है, क्योंकि ये विषम परिस्थिति से घिरा हुआ है, बहुत लंबा जिला है, जहाँ पे प्रशासन की टीम तब पहुंचती है। पहले स्थानीय लोग वहाँ पे मदद के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि वहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे थे, स्थानीय लोग थे नहीं, तो राहत और बचाव कार्य में वही लोग वहाँ पे रहे होंगे, जैसे सेना के जवान हो गए, आईटीबीपी के जवान हो गए। सूचना भी मुझे लगता है कि देर से पहुंची होगी, तो कह नहीं सकते कि राहत और बचाव कार्य कब शुरू हुआ। जैसे कि हमारे दुर्गेंद्र चौहान जी बद्रीनाथ स्वयं आए थे, उन्होंने वहाँ पे नजदीकी से देखा है कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों से चमोली जिला है, कितना लंबा जिला है, और कितना समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगता है, और कितनी समस्याओं का यहाँ पे सामना लोगों को करना पड़ता है। कहीं सड़क, कहीं पैदल रास्ते हैं, कहीं कहीं सड़कें टूटी हुई है, कई जगहों पे बारिश के बाद काम करना मुश्किल हो जाता है। तो लगातार वहाँ पे प्रशासन की टीम काम कर रही है, लेकिन बर्फबारी के कारण दिक्कतों का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। अभी भी प्रशासन की टीम जुटी हुई है। हमारे जो जिलाधिकारी संदीप तिवारी जी है वो भी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, और वो लगातार काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, और बीच में वो कह रहे थे कि बद्रीनाथ में एक बार कुछ दिनों पूर्व उनका कहना था कि बद्रीनाथ में निरीक्षण करने के लिए भी जाना है, लेकिन मौसम के चलते वहां पे संभव नहीं हो पाया। उसके बाद से ये फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया, क्योंकि वो लगातार जनता के बीच में जुड़े हुए रहते, तो इसलिए वो क्षेत्र के लोगों का उनके प्रति विश्वास है कि वो लगातार
जाते रहते हैं और जनता की समस्या को सुनते हैं। तो इस बार ये घटना हो गई और वहां पे मजदूर कुछ मजदूर दब गए जी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। लखपत जी, देखिए बहुत बड़ी घटना है, 47 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। कब तक ये रेस्क्यू पूरा होगा? इन लोगों की जान पर जो मुश्किल आन पड़ी है, हम कह सकते हैं, या फिर जो मुसीबत आन पड़ी है, उससे कब तक राहत मिलेगी सर? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरह की ये घटना सुबह घटी, आप जानते हैं पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा है, हर दिन युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है। वहाँ पर सुबह की घटना है और कनेक्टिविटी न होने की वजह से बहुत देर में पता चल पाया। वहाँ लगातार पहाड़ में मौसम खराब हो रहा है, बर्फबारी गिर रही है और वहाँ आवागमन की जो सुविधा है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन के लोग हमारे जितने हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने मूव कर दिया, आईटीबीपी के लोग वहाँ पे हैं, बीआरओ के लोग हैं और बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया जाएगा। मैं बद्रीनाथ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारे लोग सुरक्षित हों और जल्दी से जल्दी उन पर राहत सामग्री मिल पाए। हेलो जी बिल्कुल सर। सर रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो मौसम है एक तरफ ये मुश्किल ला रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ कई मशीनों को यहाँ पर पहुंचाना होगा, शायद तभी ये रेस्क्यू पूरा हो सकेगा। उसकी मदद पूरी प्रशासन कर रहा है। हाँ, वहाँ पे आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के अंदर 4.5-5 फीट बर्फ गिरी हुई है और उसी के लिए ये लोग वहाँ थे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि नेट कनेक्टिविटी की वहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है और उस दिक्कतों की वजह से सुबह की घटना बहुत देर में पता चल पाई। जब ये 14-15 लोग जब बीआरओ के आईटीबीपी के कैंप तक आए तब जाके पता चला और उसके बाद से लगातार वहाँ पे लगे हुए, प्रशासन मॉनिटरिंग पे लगा हुआ है। मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है, वहाँ पे उप जिलाधिकारी जोशीमठ से बात हुई। लगातार वो लोग तेजी से कुछ मूवमेंटम भी कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा वहाँ पे मूवमेंटम शुरू हो गया है। लेकिन वहाँ पे पहले से बीआरओ और आईटीबीपी के लोग हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। और सड़क में बाधा होने की वजह से, विशेषकर बर्फ बहुत ज्यादा गिरने से पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से इसमें दिक्कतें आ रही। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि नारायण की भूमि में नारायण की कृपा करेंगे और सभी लोग सुरक्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए हाई एल्टीट्यूड टीमों को भी यहाँ पर लगाया गया है। जो विशेषज्ञ टीमें हैं, स्पेशलिस्ट टीमें हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्रशासन की मदद तो पूरी मिल रही है, लेकिन सर क्योंकि पूरा 20 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है इसने कवर किया है, बर्फ ही बर्फ पूरी तरीके से चारों ओर नजर आ रही है, तो ऐसे में वक्त थोड़ा सा। और बड़ी बात यह कि सर मौसम विभाग ने पहले भी थोड़ा मौसम खराब होने का अनुमान जताया था, तो भला ऐसे मौसम में क्यों काम कराया जा रहा था? क्या इस पर भी जाँच होगी सर? नहीं, हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि क्योंकि हम सीमांत जनपद के लोग हैं, हम इस देश की दूसरा रक्षा पंक्ति के लोग हैं और उससे 35 किलोमीटर आगे हमारी आर्मी रहती है। उन लोगों को सड़क खोलनी पड़ती है, उन लोगों की रसद सामग्री ले जानी पड़ती है, वहाँ पे उन चीजों को लेकर लगातार काम करना पड़ता है। मौसम यहाँ लगातार खराब रहता है, 3 दिनों से बर्फबारी भी हो रही है। प्रशासन ने उसको अलर्ट भी किया था, हाई अलर्ट पे रखा हुआ था। लेकिन क्योंकि जनजीवन, मैंने आपसे कहा पहले भी कि पहाड़ का जीवन पहाड़ से मुश्किल है, यहाँ हर दिन युद्ध लड़ना पड़ता है और इस परिस्थितियों में इन घटनाओं का हो जाना एक दुखदपूर्ण है। लेकिन प्रकृति के साथ कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन क्योंकि थोड़ा ये है कि कनेक्टिविटी होती तो उन लोगों को राहत ज्यादा जल्दी मिल पाती, हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी आ पाती। इसको लेकर के हमें ज्यादा संजीदा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीमांत जनपद से हैं और वहाँ पे आर्मी के लोग, आईटी जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, आईटीबीपी के तमाम लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं और भी लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। उन लोगों तक वो रसद सामग्री पहुँच पाए, पूरी चीजें देश की सुरक्षा में जो लोग लगे उन लोगों को भी पूरी की पूरी जो सहायता होती है वो पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम स्थानीय लोग, तमाम लोग इस पे ध्यान रख रहे हैं और बहुत तेजी से इस पे काम करने का काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी
जो राहत है वो राहत लोगों तक पहुंचेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पे जितने भी हमारे लोग हैं वो सुरक्षित होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लखपत बुटोला जी हमारे साथ में थे, विधायक बद्रीनाथ धाम की ओर से, जिनकी ओर से कहा गया कि पूरी तरीके से जो रेस्क्यू है वो बेहद तेजी के साथ में किया जा रहा है। पुलिस, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। अनिल हमारे साथ में लगातार मौजूद है। अनिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनिल, प्रशासन जो है वो लगातार मदद कर रहा है, हाई एल्टीट्यूड टीमें भी बनाई गई हैं ताकि रेस्क्यू में किसी भी प्रकार की कोई भी देरी ना हो और जल्द से जल्द इन 47 लोगों को बाहर निकाला जा सके। अनिल जी, गरिमा, प्रशासन की टीम, क्योंकि चमोली जिला सीमांत जिला है तो प्रशासन की टीमें यहाँ साल भर अलर्ट मोड पे रहती है। कभी बारिश है, कभी आपदा है, कभी मौसम खराब है। आप देखते चलिए कि उत्तराखंड में जो सीमावर्ती जिला है विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, कभी सड़कें टूट जाती है, कभी ठीक है अनिल, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, माफी के साथ रोक रहे, लौटेंगे आपके पास में। इस बीच जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको हम सुनाते हैं। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर रेस्क्यू लगातार जारी है। हमारे साथ में अनिल लगातार मौजूद है। अनिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनिल, हाई एल्टीट्यूड टीमें क्या कर रही हैं फिलहाल यहाँ पर? जी गरिमा, क्योंकि प्रशासन की टीम यहाँ पे मुस्तैद है। आप देखिए कि सीमावर्ती इलाका है, विषम परिस्थितियों से जिला घिरा हुआ है, तो प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी से जुटा हुआ है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी राहत बचाव कार्य के लिए जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन के साथ जिलाधिकारी भी आप देख रहे होंगे कि घटना के तुरंत बाद से इस घटना को लेकर के एक्टिव हो गए थे कि किस तरीके से वहां पे राहत बचाव कार्य किया जाए। लेकिन जो कनेक्टिविटी की समस्या है, क्योंकि रास्ते में फिर बर्फबारी भी हुई, वहां पे पहुंचने की दिक्कतें हैं, इसका भी सामना प्रशासन को करना पड़ेगा। लेकिन जो वहां पे नजदीक के जो संपर्क केंद्र है वहां के लोग, वहां प्रशासन की टीम के लोग वहां पहुंच रहे हैं। जी गरिमा, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी लगातार जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बद्रीनाथ धाम के माना गांव के पास जो ग्लेशियर टूटा, अब तक 47 लोग दबे हुए, 10 को सुरक्षित निकाला गया। सर, सारी टीमें हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल ये कि जब मौसम विभाग ने खराब मौसम होने का अनुमान पहले जताया था, तो ये निर्माण कार्य भला इस खराब मौसम में भी क्यों जारी था, खासतौर पर एक ऐसे इलाके में जहां ऐसी आपदाओं का खतरा बना रहता है? अब 47 लोगों पर, उनकी जान पर जो मुसीबत आ गई है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? निश्चित तौर पे गरिमा, पूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि देखिए इस तरीके की आपदाएं हम लोगों ने पहले भी प्रदेश के अंदर देखी हैं और बड़ी इससे क्षति जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में हुई है। जान और माल का जो दावा तमाम एजेंसियां करती हैं या सरकारें करती हैं, तो कहीं ना कहीं धरातल में इस समय की परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जैसे आज की जो घटना हुई है, बड़ी गंभीर घटना हुई है। 57 लोग जो है ग्लेशियर में दब गए हैं, जिसमें लगभग अब तक की जो ताजा अपडेट आ रही है गरिमा, उसमें 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और नजदीकी जिला अस्पताल में जो है उनको पहुंचाया गया है और वहां जो गंभीर रूप से जो घायल है उनको देहरादून भी लाने की बात हो रही है। इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए लगातार बारिश जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो चल रही है। जो 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी जो है वो लगातार चल रही है। जो रोड भी जो है वो जाम है और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय वो प्रशासन के सामने बनी हुई है। देखिए इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है अभी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने वाले हैं और पूरी स्थिति का जो जायजा है
वो वहां से लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए 16 लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी लगभग 42 से 41 लोग जो है अभी भी उस ग्लेशियर में जो है वो दबे हुए हैं। तो उनको निकालने की जो कवायद है वो की जा रही है। देखिए वहां ये माणा गांव से थोड़ा सा और ऊपर की इंटेल पहाड़ियों की बात की जगह पे ये घटना हुई है, जहां पर इस तरीके की ये घटना हुई है। देखिए जो मजदूर थे वहां पर वो रोड निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। देखिए लगातार बारिश चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई एल्टीट्यूड जो है 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है और अभी भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलीकॉप्टर को भी कई बार उड़ाने की कोशिश की गई लेकिन वेदर वहां पर क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी बहुत डाउन है। इसी वजह से जो है रेस्क्यू टीमें वहां नहीं पहुंच रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द जो है जो वहां पर जो जान दबी हुई है जो बर्फ के नीचे उनको जो है वो निकाल करके उनको जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू किया जाए। देखिए अभी बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार जैसे मैं बता रहा हूं कि बारिश चल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इसकी वजह से बड़ी कठिनाई और बड़ी चुनौती जो है वो गरिमा बनी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का भी है क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मौसम का अलर्ट था प्रशासन की तरफ से दिया गया था, मौसम विभाग की तरफ से, तो इस तरीके का जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था या रोड मैपिंग का काम चल रहा था, बिल्कुल इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था और ऐसे कदम नहीं उठाए जाने बातों को लेकर के सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चूक जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हुई है। लेकिन देखिए फिलहाल ये विषय जो है लापरवाही किसकी है किसकी नहीं ये एक जांच का विषय है और सरकार इस पे आगे अपना जो है काम करेगी। लेकिन फिलहाल इस समय जिंदगियों को बचाना एक बड़ा मकसद है मुदामी सरकार के लिए और उसको लिए लगातार रेस्क्यू टीमें जो है वो मैदान में उतार दी गई है। लेकिन देखिए रोड क्लीन नहीं है, रोड में पूरी बर्फबारी और भारी हिमपात की वजह से कनेक्टिविटी जो है वो टूटी हुई है और एक राजेश जी देखिए सबसे पहले तो कनेक्टिविटी ठीक करने की जिम्मेदारी होगी लेकिन उससे पहले ही 47 लोगों को बाहर निकालना, उनका सफलता पूर्वक रेस्क्यू करना बहुत अहम कदम है जो उठाना ही होगा। फिलहाल इंतजार उस पल का जब इन लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा, इनका रेस्क्यू पूरा होगा। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर ये लापरवाही क्यों की गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो बर्फ का पहाड़ धंसा जिसमें 47 लोगों की जान अभी भी मुसीबत में फंसी हुई है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पूरा होगा और इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।